हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, मान लीजिए a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, c इज इक्वल टू इतना है, तो निम्नलिखित के ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है a प्लस बी निकालना है, सेकेंड है a माइनस बी निकालना है, थर्ड है 3a माइनस सी। इसके अलावा दो और दिए गए, उन्हें हम बाद में लिखते हैं फिर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, तो a और b की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई, 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई, 1 3 माइनस का 2 5। तो हमने आपको बताया था अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना तो सबसे पहले उसकी कोटि देखेंगे, चेक करेंगे समान है या नहीं। अगर ऑर्डर समान होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक है तो हमें पता है इनकी कोटि क्या होगी, समान होगी, तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इधर की 1 1 के एलिमेंट को इधर के b 1 1 के एलिमेंट से ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी दी गई है 2 4 3 2 एंड b की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 3 माइनस का 2 5, ठीक है। इनमें भी यही चेक करेंगे, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी कोटि समान हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोटि समान होगी, ठीक है। अब इधर के a 1 1 के एलिमेंट को इधर के b 1 1 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब घटाएंगे। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। 3 में से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड 2 में से -5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड, कह रहा है 3a माइनस सी। 3a मतलब क्या है कि हम जो भी a हमें गिवन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमें a कितना दिया गया है यहाँ पर 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 4 है तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12। एंड यहाँ पर कितना है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमें 3a की वैल्यू ये आ गई। एंड उसके बाद c की वैल्यू हमें -2 5 3 4 गिवन है, ओके। अब क्या करेंगे, इनको भी सेपरेट करना है, इनकी कोटि समान है, 2 क्रॉस 2 की है, तो इनको भी सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले इधर के एलिमेंट को a 1 1 के एलिमेंट को इधर के b 1 1 के एलिमेंट से सेपरेट करेंगे, तो 6 और ये माइनस है, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 12 में से 5 जाएगा, 9 में से 3 एंड 6 में से 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6 + 2 कितना हो जाए 8, 9 - 3 6, 12 - 5 7 एंड 6 - 4 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसके आगे का देखते हैं, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम सेम है या नहीं, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू जो भी है हम वो रखेंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, ए का मान कितना दिया गया 2 4 3 2, ठीक है। एंड बी का मान कितना दिया गया है 1 3 - 2 5, ठीक है। इनमें क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते इसमें ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है या नहीं। अगर कॉलम इक्वल होते हैं मतलब बराबर होते हैं तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों चीज बराबर हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर के रो को हम इधर के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, ठीक है, मतलब इससे करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3 एंड 2 -2 कितना, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस लगा तो इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 माइनस का 8 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 - 4 मतलब माइनस का 1। 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 9 19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो 5th कह रहा है वो क्या है कि अभी तक हमसे पूछ रहा था BAB पूछ रहा था, अब हमसे कह रहा है BA निकालो, ठीक है। तो BA निकालने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है, 1 3 माइनस का 2 5, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यू 2 4 3 2, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम B का मल्टीप्लाई करते हैं उसका मान अलग आएगा एंड A का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान अलग आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 1 4 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस। अब दूसरी रो का करेंगे तो माइनस का 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 5 3 15 4 दूनी 8 माइनस का होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 15 प्लस का और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और माइनस का 8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।